जय श्री राधे। हर हर महादेव। मित्रों, आप देख रहे हैं अमेजिंग सीक्रेट राज धर्म संस्कृति एवं ज्योतिष संबंधित चैनल। और आज हम अरुण कुमार शर्मा, जो बहुत बड़े साधक रहे हैं भारत देश के, उनकी एक पुस्तक में यह कथा वर्णित है। सत्य घटनाओं पर आधारित योग तांत्रिक कथा प्रसंग आकाशचारिणी नाम की पुस्तक है और इसका संकलन मनोज कुमार शर्मा जी ने किया हुआ है। पिशाच लोक की सुंदरी। आपने भूत प्रेत और तंत्र मंत्र से संबंधित कई कहानियां पढ़ी होंगी, मगर जो मैं इस समय सुनाने जा रहा हूं वह उन सबसे अलग है। काशी के अधिकांश मोहल्ले किसी समय बंगाली शाक्त साधकों के गुप्त केंद्र रहे हैं। बंगाली टोला तो शाक्त कपालिकों का प्रसिद्ध स्थान माना ही जाता था। बेशाक्त कपालिक अपनी इष्ट देवी को प्रसन्न कर अलौकिक तांत्रिक सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए दीपावली की रात में गुप्त रूप से बलि भी दिया करते थे। इससे पूर्व जन्म का संस्कार ही समझना होगा कि मैं इस प्रकार गुप्त रूप से निवास करने वाले तंत्र साधकों की खोज में शुरू से ही उन महलों की संकरी गंदी और धूल से भरी गलियों का बराबर चक्कर लगाया करता था। मैं उन साधकों से मिलकर उनकी गुप्त तांत्रिक क्रियाओं से भली भांति परिचित होना चाहता था। साथ ही उनकी गतिमति को भी समझना चाहता था। तंत्र बड़ी ऊंची विद्या है। इसकी साधना भी बड़ी कठिन, गंभीर और सबके बश की बात नहीं है। सबको इसमें सफलता भी नहीं मिलती है। तंत्र का अपना विज्ञान भी है। जो उसके विज्ञान को भली भांति समझते हैं वही तांत्रिक साधना कर सकते हैं और उसमें सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो सभी साधनाएं शक्ति की साधनाएं हैं, मगर साधक और शक्ति के बीच देवता माध्यम होते हैं। वे शक्ति के वाहक का कार्य करते हैं। परतंत्र साधना में किसी भी देवते को मध्यस्थता की जरूरत नहीं पड़ती। तांत्रिक साधना एकमात्र शक्ति साधना है। शक्ति से सीधा संबंध है तंत्र का। इसलिए तांत्रिक साधना काफी खतरनाक समझी जाती है। जरा सी भूल या लापरवाही प्राण घातक सिद्ध होती है। हर क्षण प्राण संकट में रहता है। सच तो यह है कि तांत्रिक साधना तलवार की तीखी धार पर रखी शहद की बूंद के समान है। चाहे तो उसे चाटो, मगर साथ ही जीभ भी चिर जाएगी। शहद का स्वाद ले लिया जाए और जीभ भी ना चिरे, यह कौशल होना चाहिए। और यह कौशल एकमात्र सदगुरु ही बता सकता है। तंत्र के अंतर्गत 64 विद्याएं आती हैं, जिनमें से एक है हाकिनी विद्या। यह घोर तामसिक और अत्यंत भयंकर विद्या है। इस विद्या की साधना करने से बड़े बड़े तांत्रिक भी घबरा जाते हैं। यह है भी ऐसी ही प्राण घातिनी साधना। जरा सी भी गलती हुई कि प्राण पड़ गए संकट में। पग पग पर मौत का भय बना रहता है। सन 1950 में जब मैं तंत्र विद्या पर व्यक्तिगत रूप से शोध और खोज कर रहा था, उस समय मुझे इसी हाकिनी विद्या से संबंधित एक दुर्लभ पांडुलिपि मिली थी। उन दिनों मेरे एक तांत्रिक मित्र थे जिनका नाम था रामचंद्र। वे तेलंगी ब्राह्मण थे। जब मैंने उनसे इस विद्या की चर्चा की तो उन्होंने बताया कि हमारी धरती के प्राणियों का सबसे निकट संबंध जिस लोक से है वह है तामसिक लोक। पृथ्वी जिस आकाश गंगा की परिधि में है उसी में से इस लोक का विस्तार हुआ है। तामसिक लोक 4 भागों में विभक्त है। पहला भाग ब्रह्म राक्षसों और ब्रह्म पिशाचों का है। दूसरा भाग पिशाचों और बेतालों का है। तीसरे भाग में लंबी आयु वाले प्रेतात्माएं रहती हैं और चौथे भाग में हाकिनी, डाकिनी, शाकिनी आदि तामसिक शक्तियां निवास करती हैं। ये अति भयंकर शक्तियां हैं। प्राकृतिक नियमों में विकृति पैदा कर ये धरती पर भारी उत्पात करती हैं। भयंकर दुर्घटनाएं
समुद्री तूफानों, प्रलयकारी झंझावातों का मुख्य कारण ये होती है। युद्ध और महामारी इनके प्रिय विषय हैं। ये हमेशा खून की प्यासी रहती है। जहाँ कहीं सामूहिक रक्तपात होता है, वहीं वे अपने समाज के साथ पहुंच जाती हैं। इतना ही नहीं, वे किसी भी प्राणी का रूप धारण कर संसार में विचरण कर सकती हैं और किसी भी मृत स्त्री के रूप में प्रवेश कर उसकी आयु भोग सकती है, मगर कोई उन्हें ना पहचान सकता है और ना तो समझ सकता है। इसी प्रसंग में रामचंद्र ने मुझे बताया कि बंगाली टोला में एक अधेड़ उम्र की बंगालिन रहती है, जो मोहल्ले भर में मोनाबाई के नाम से प्रसिद्ध है। दिन में वह बगल में फटी पुरानी कथरी दवाए हाथ में टीन का डब्बा लिए पागलों की तरह घूमती है और भीख मांगकर खाती है। लोग उसे एक पागल भिखारिन के सिवाय और कुछ नहीं समझते। मगर शर्मा जी, जानते हैं आप, रामचंद्र जरा गंभीर स्वर में बोले, उस भिखारिन की देह औरत की है, यह सच है, पर उसके भीतर मोना नहीं बल्कि एक डाकिन का निवास है। आपकी बात समझा नहीं मैं। क्या कहना चाहते हैं आप? आज से 40 वर्ष पहले इसी बंगाली टीला मोहल्ले में एक तांत्रिक रहा करता था। नाम था कालिकानंद अवधूत। वह उच्च कोटि के साधक थे। उनके यहाँ एक लड़की थी, नाम था मोना। बड़ी सुंदर और आकर्षक थी वह। अवधूत महाशय उसे कलकत्ता के किसी अनाथालय से लाए थे। मोना उस समय 12 वर्ष की थी। उन्होंने विधिवत उसे तंत्र पीठिका की दीक्षा दी। दीक्षा प्राप्त करते ही वह 12 वर्षीय मोना के चेहरे पर एक दिव्य आभा उतर आई। रोम रोम अनिवर्चनीय शक्ति से भर उठा। फिर वह सहज नहीं रही। उसके बाद अवधूत शाक्त मार्ग से डाकिनी विद्या की साधना करने लगे और माध्यम बनी मोना। मगर अवधूत महाशय साधना में असफल रहे। ना उनकी साधना सफल हुई, ना सिद्धि मिली। साधना के अंतिम चरण में जिस क्षण मोना के शरीर में मंत्र से आकर्षित और तांत्रिक क्रियाओं के वशीभूत डाकिनी ने प्रवेश किया, उसी क्षण मोना की मृत्यु हो गई। शायद डाकिनी की अदम्य शक्ति को मोना की आत्मा सहन नहीं कर सकती। तभी से मोना के शरीर में वह डाकिनी निवास कर रही है। इस रहस्य को केवल कालिकानंद अवधूत ही जानते हैं। बाद में उन्होंने मुझे बताया। इतना कहकर रामचंद्र चुप हो गए। उनके चेहरे के भाव से ऐसा लगा कि वे इस संबंध में मुझको और कुछ नहीं बताना चाहते हैं। सहसा विश्वास नहीं हुआ रामचंद्र की बातों पर। मेरी अपनी दृष्टि है, अपना विचार है, अपना सिद्धांत है, मगर एक रात मैंने जो कुछ देखा उसने मुझे एक बारगी स्तब्ध कर दिया। फिर तो विश्वास करना ही पड़ा मुझे। मोना अहिल्याबाई घाट के ऊपर एक छोटी सी कोठरी में रहती थी। कार्तिक का महीना था। हल्की गुलाबी ठंड पड़ने लगी थी। सारा वातावरण अंधकार में डूबा हुआ था। जब मैं उस संकरी गली में घुसकर मोना की कोठरी के सामने पहुंचा तो देखा दरवाजा बंद था, मगर भीतर रोशनी थी। जब मैंने दरवाजे की फांट से झांक कर देखा तो मेरे होश उड़ गए। सारा शरीर कांपने लगा। उस ठंड में भी मुझे पसीना आ गया। मोना के शरीर पर दरी थी और दूसरी दरी जमीन पर पड़ी हुई थी और उसके निकट एक षोडशी युवती खड़ी थी। हे भगवान, एक नारी में इतना सौंदर्य, उतना लावण्य और इतना आकर्षण कल्पना भी नहीं की जा सकती। निश्चय ही वह मानवेतर सौंदर्य था। एकाएक फटाक से दरवाजा खुला। मैं तुरंत वहां से हट गया। युवती बाहर निकली और घाट की सीढ़ियां उतरने लगी, जल्दी जल्दी। उसके बाद मैंने उस हल्के अंधेरे में जो कुछ देखा, क्या आप उस पर विश्वास करेंगे? आप जो भी सोचे या समझें, मगर सत्य तो सत्य ही रहेगा।
आत्म परक सत्ता में निहित सत्य पहले अविश्वसनीय लगता है। उसको सिद्ध करने के लिए कोई भौतिक परिमाण नहीं दिया जाता। मैंने देखा नीचे घाट पर पहले से ही कुछ युवतियां खड़ी थी। वे शायद मोना की ही प्रतीक्षा कर रही थी। मोना की कोठरी से निकलने वाली युवती जब उसने उन सबसे मिली तो वे सब एक साथ खिलखिलाकर हंसने लगे। बड़ी मधुर, बड़ी कोमल और सरल हंसी थी वह। फिर सभी युवतियां एक साथ थोड़ी दूर तक आकाश में उठी, फिर एक साथ हवा में विलीन हो गई। मैं स्तब्ध अवाक सा देखता रह गया। कौन थी वे युवतियां? कहाँ चली गई वे सब? किसी प्रकार अपने अवश्य चित्त को संभालता हुआ मैं घर पहुंचा। उस समय सवेरा होने ही वाला था। रामचंद्रा से मिलकर सारी बातें बता दी। रामचंद्रा बोले, डाकनियां पिशाच लोक की सुंदरियां होती हैं। मोना के शरीर में जो डाकनी है वह उस समय अपने निज लोक के निज शरीर में थी। उसकी वे साथिने भी पिशाच लोक की सुंदरियां ही थी। वे सब आकाश मार्ग द्वारा पृथ्वी पर विचरण किया करती हैं। उनका शरीर पार्थिव होते हुए भी साधारण दृष्टिपथ से परे रहता है। सभी उन्हें नहीं देख सकते। बड़े आश्चर्य की बात है। सब कुछ रहस्य में था और विश्वसनीय था। अंत में रामचंद्र बोले, पृथ्वी उन सुंदरियों का आखेट स्थल है। प्रकृति में विकृति पैदा करके वे अपना मनोरंजन करती हैं। इसके अलावा स्वस्थ सुंदर युवकों के साथ अदृश्य रूप से सहवास कर अपनी वासना की पूर्ति करती हैं। यदि पिशाच लोक की ये सुंदरियां सिद्ध हो जाए तो पुरुष उनकी सहायता से असंभव कार्य कर सकता है। शायद इसी उद्देश्य को लेकर कालिकानंद अवधूत महाशय डाकनी विद्या की साधना कर रहे थे। 2-3 दिन बाद अचानक मोना मुझे दिखाई पड़ेगी। कथरी लपेटे हाथ में टीन का डिब्बा लिए वह लाई चूड़ा की दुकान पर खड़ी खी हंस रही थी। उस समय मैं करीब जाकर खड़ा हो गया। उसने एक बार गहरी नजरों से मेरी ओर देखा, फिर अचानक जोर जोर से हंसने लगी। मैंने धीरे से कहा, दारू पिएगी मोना? यह सुनते ही मोना का हंसना बंद हो गया। बोली, पिलाएगा? हाँ चल, अभी पिलाऊंगा। मैं उसे अपने घर ले गया। उसके सामने शराब की बोतल रख दी। मोना शराब पीने लगी। 1 बोतल, 2 बोतल, फिर तीसरी बोतल भी उसने एक ही सांस में गटक ली। देसी शराब, मगर नशा ना मात्र का भी नहीं। ना आंखें लाल हुई, ना जुबान लपलपाई। वास्तविक स्थिति समझ गया मैं। मोना की पार्थिव काया में बैठी उसी डाकनी ने सारी शराब पी ली। मैं यही चाहता भी था। मोना बोली, काफी दिनों बाद शराब पीने को मिली और पिएगी? फिर 2 बोतल शराब और पी डाली मोना ने। उसी दिन से मोना के पीछे पड़ गया मैं। काश पीछे ना पड़ा होता तो मेरी इतनी दुर्दशा ना होती, मगर कैसे ना पड़ता। डाकनी सिद्धि का चक्कर जो था, अपने आप में अलौकिक शक्तियों को भरने की ऊंची उड़ान जो थी। मैं रोज मिलने लगा मोना से। उसको खुश करने के लिए कभी शराब, कभी भुना हुआ गोश्त और कभी मिठाई ले जाता साथ। एक दिन काफी प्रसन्न दिखाई पड़ी वह। बोली, तू मेरे पीछे क्यों पड़ा है? आखिर क्या चाहता है? बोल। डाकनी सिद्धि चाहता हूं मैं हठात कर बोला। डाकनी सिद्धि? कैसी सिद्धि? मैं नहीं समझी। बनो मत मोना, मैं तुम्हारे असली रूप से परिचित हो चुका हूँ। कोई रहस्य मुझसे छुपा नहीं है। तुम कौन हो यह भी मैं भली भांति से जान चुका हूँ। मोना का चेहरा विभस्त और विकृत हो उठा। तू डाकनी है। पिछले 40 साल से तू मोना की देह में अधिकार जमाए बैठी है। मोना एक बार भी चीख उठी। उसकी आंखें जो हैं लाल हो उठी। उस रात से मोना से मिलना जुलना बंद कर दिया मैंने। डाकनी विद्या से संबंधित
पांडुलिपि तो थी ही मेरे पास। उसमें बताई गई विधि के अनुसार मैं साधना करने लगा। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया। अंत में जो सोचा था वही हुआ। मोना मंत्र शक्ति से बंधी जब सामने आकर खड़ी हुई तो उसका रूप साधारण नहीं था। लगभग चीख कर बोली, तू मुझे क्यों परेशान करता है? बोल, क्या चाहता है? डाकनी सिद्धि। मैं तुमको अपने अधिकार में करना चाहता हूँ। नहीं कर सकते। क्यों? मैं मोना की देह में अभी 10 साल और रहूंगी। तब तक तुम किसी भी शक्ति से मुझे अधिकार में नहीं कर सकते। मोना की आंखें नागमणि की तरह चमक रही थी। मैं तुमको मोना के शरीर में रहते हुए ही सिद्ध कर लूंगा। जो कालिकानंद अवधूत नहीं कर सकते वह मैं करूंगा। हाँ, यह बात जरूर है कि मुझे उनकी तरह मानवेतर शक्ति की लालसा तो है ही नहीं। मैं तुम्हारे माध्यम से तामसिक लोक, वहां के प्राणियों का रहस्य और उनकी मति गति जानने समझने भर की कामना करता हूँ। हट मत करो, यह संभव नहीं है तुम्हारे लिए। तुम मंत्रबल और तांत्रिक क्रिया शक्ति के जरिए अंतरिक्ष की किसी भी अमानवीय आत्मा को अपने साथ संयुक्त नहीं कर सकते। अगर कर भी लिया तो उसका बड़ा भयंकर परिणाम होगा। मुझे इसकी चिंता नहीं है मोना। मैं शायद प्रकृति के गूढ़ रहस्यों को जानने समझने के लिए ही पैदा हुआ हूँ। इसके लिए मैं बड़े से बड़ा खतरा उठाने को तैयार हूँ। मेरी बातें सुनकर क्रुद्ध नागिन की तरह फुफकारती हुई मोना वापस चले गई। साधना की अंतिम क्रिया के साथ शमशान की जरूरत पड़ी मुझे। मेरी नजर में नारायणपुर का शमशान उपयुक्त लगा। बहाना मणिकर्णिका और न हरिश्चंद्र घाट के शमशान की तरह कोलाहल था, ना भीड़ भाड़। कभी कदा ही कोई चिता जलने के लिए आती थी वहां। दिसंबर का महीना, अमावस्या की घनी काली रात, भयानक निस्तब्धता में डूबा हुआ नारायणपुर का शमशान। शायद 1-2 दिन पहले कोई चिता जली थी वहां। उसकी राख चारों तरफ बिखरी थी। एक और कुछ आध जली हड्डियां भी पड़ी थी। उसी में एक मानव खोपड़ी भी थी। गंगा की धारा की ओर थोड़ा झुका हुआ पीपल का वह काफी पुराना पेड़ हौले हौले हिल रहा था, जिससे उसकी डालों से बंधे यमघंट की छड़ें कभी कदा आपस में टकरा जाती थी, जिनकी आवाज से भय का संचार हो जाता था मन में। ना जाने कहां और किधर से सियारों का झुंड निकल आया वहां। उनकी जलती हुई पीली आंखें मेरे चारों ओर घूमने लगी। सोचा अब क्या होगा। तभी गांव की ओर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आने लगी। तभी सियारों की टोली गायब हो गई। चलो, बेगन टला। पीपल के नीचे ही आसन बिछाया। शराब की बोतलें और मुर्गे के गोश्त के साथ अन्य जरूरी सामान सामने रखे। पहले जो कुछ करना था वह किया, फिर आसन पर बैठकर जप करने लगा। रात धीरे धीरे गहरी होती गई। जप शुरू करने के 1 घंटे बाद ऐसा लगा कि कोई अदृश्य हाथ मेरी कलाई को पकड़कर जप करने से रोक रहा है, मगर मैंने बंद नहीं किया। बराबर जपता रहा मंत्र। एकाएक दूर से सियारों के समवेत स्वर से रोने की आवाज आई और उसके साथ मैंने देखा कि गंगा की ओर से बहुत सारे नर कंकाल गिरते पड़ते लड़खड़ाते शमशान में आकर खड़े हो गए। दूसरे ही क्षण सारा वातावरण छड़ांग से भर गया। अजीब सा हो उठा वातावरण। उन नर कंकालों ने मुझे चारों ओर से घेर लिया। भय विजड़ित दृष्टि से मैं उन सबको देख रहा था। कुछ क्षण बाद सबने मिलकर एक साथ विकट अट्टहास किया और फिर एक गहरा सन्नाटा छा गया। वहां सन्नाटा नहीं बल्कि मन में खिन्नता और क्षोभ उत्पन्न करने वाली बेचैनी। फिर क्या देखता हूं कि वे सारे नर कंकाल एक एक कर मनुष्यों के शरीर में बदलते गए, मगर उनका रूप ठीक ठीक मनुष्य जैसा था। काफी वैष्णव था। शरीर के अनुपात से सिर काफी बड़े थे उनके।
नाक भी काफी लंबी और मोटी थी, कान भी हद से ज्यादा लंबे थे। उनकी आंखों में बिल्ली जैसी चमक थी। वे सब एक साथ मेरी ओर घूर रहे थे। ओफ, उनकी दृष्टि को तमाम उम्र नहीं भूल पाऊंगा मैं। लगा जैसे प्रेतपुरी का दावानल सुलग रहा है वहां। आतंक और भय से मेरी बुरी दशा हो रही थी, मगर मैं अपने आप को संभाले हुए था और हर प्रकार से सतर्क भी। मैं जानता था कि वह भयंकर पैशाचिक लीला थी। एकाएक पिप्पल का पेड़ जोर जोर से हिलने लगा, मानो वह किसी अदृश्य तूफान में फंस गया हो। लगा किसी भी क्षण उसकी डालें टूटकर मुझ पर गिर पड़ेगी। उसी के साथ उस उजाड़ वीरान शमशान में एक विचित्र बेमग्धकारी सृष्टि हो गई। पहले चारों ओर हल्के गुलाबी रंग का प्रकाश फैला। बड़ा मोहक था वह प्रकाश। मैंने देखा उस प्रकाश के भीतर से ही एक के बाद एक युवतियां प्रकट हुई। निश्चय ही वह इस धरती की स्त्रियां नहीं थी। उनका रूप आकर्षक, कमनीय और सुंदर अवश्य था, मगर साथ ही साथ उनमें अमानवीयता भी थी, जिससे मन में हल्का सा भय का संचार होता था। उनके बाल सुनहले और काफी घने थे, आंखें मोरनी जैसी थी, चेहरे गोल और चिपटे थे, बाहें लंबी थी, कमर काफी पतली थी। वे गले में किसी चमकदार पत्थर के दानों की मालाएं पहनी हुई थी। अब तक प्रकाश का रंग गुलाबी से सुनहरा हो चुका था। वे युवतियां सामूहिक रूप से उस सुनहरे प्रकाश में इस प्रकार चल फिर रही थी, मानो पानी में तैर रही हो। बड़ा विचित्र लग रहा था उनका इस प्रकार चलना। प्रकाश का रंग फिर बदला। अब वह बिल्कुल सफेद हो गया और उस रंग परिवर्तन के साथ ही वे तमाम युवतियां भी गायब हो गई और उसके स्थान पर उस शुभ्र प्रकाश में से एक नव युवती प्रकट हुई, जिसे देखकर मैं चौंक पड़ा। पहचानते देने लगी मुझे। वह मोना के शरीर में रहने वाली डाकनी थी। उस दिन अंधेरे के कारण उसका रूप ठीक से नहीं देख सका था मैं, मगर प्रकाश में पिशाच लोक की उस सुंदरी की छवि देखकर मैं स्तब्ध रह गया। उसका रंग अत्यंत सुंदर, जैसे तराशा हुआ हीरा। उसकी गहरी झील जैसी आंखों में हीरे की कनी की चमक और अजीब सा सम्मोहन था। वह धीरे धीरे मेरे करीब आई और बड़ी बड़ी आंखों से मेरी ओर अपलक देखने लगी। मैं तुरंत झोले से शराब की बोतल निकाली और उसे मुर्दे की खोपड़ी में उधेड़ कर उसके सामने कर दिया। वह खिलखिलाकर हंसी और खोपड़ी उठाकर मदिरा पीने लगी। वह पीती जाती थी और मैं बार बार कपाल पात्र में शराब उड़ेलता जा रहा था। फिर एक विकट अट्टहास किया उसने। सारा शमशान प्रांत गूंज उठा उसकी हंसी से। मेरे प्राण आतंक में हिम हो गया, जैसे उस अभूतपूर्व क्षण में कुछ घटित होने जा रहा था। क्या पिशाच लीला! लगा मैं कभी किसी क्षण मूर्छित हो जाऊंगा, पर उसी समय एक कोमल स्वर सुनाई पड़ा, जप बंद कर दो। वह युवती शराब से लाल हो उठी, आंखों में मेरी ओर देखती हुई कह रही थी, तुम्हारे जब से हलचल मच गई है, मुझे भी मोना का शरीर छोड़कर यहाँ आना पड़ा। मैं जब बंद कर दूंगा, मगर तुम भी वादा करो कि मोना के देह में वापस लौटकर नहीं जाओगे। फिर 10 साल कहाँ रहूंगी मैं? मुझे तो रहना है अभी। कालिकानंद अवधूत की मंत्र शक्ति के वशीभूत मेरा अस्तित्व अभी 10 साल और बंधा रहेगा, पार्थिव काया के बंधन में। तुम ही बताओ क्या करूं? यदि मैं अवधूत महाशय की मंत्र शक्ति को तोड़ दूं, तो क्या तुम मेरे अधिकार में रहोगी? मैं तुम्हारे इस प्रश्न का जवाब तब दूंगी जब तुम वचन दोगे कि शराब पिलाओगे और मेरी भोग वासना को भी पूरा करोगे। भोग वासना की पूर्ति तो कर सकूंगा, पर शराब पीने के लिए मत कहो। शराब से मुझे जो है बहुत घृणा होती है। वह हंस पड़ी, बड़ी रहस्य में हंसी थी वह।
बोली, तब तो तुम अपने अधिकार में ना मुझे कर सकोगे और ना ही मुझसे कोई सहायता ले पाओगे। क्या तुम्हारे लिए श्राप पीना जरूरी है? हाँ, श्राप में ऐसी शक्ति है जो साधक के अवचेतन मन के द्वार खोल देती है और हम जैसे प्राणी उसी द्वार से मानव शक्ति में प्रवेश करते हैं। ना जाने किस प्रेरणा के वशीभूत होकर मैंने कह दिया, ठीक है, तुम्हें हासिल करने के लिए मैं कोई भी कीमत चुका सकता हूँ, चलो मुझे श्राप पीना स्वीकार है। काश ऐसा न होता, मैंने उस समय जो उसे कहा। पिशाच लोक की वह अलौकिक सुंदरी मेरी बात सुनकर एक बार की हंस पड़ी। निश्चय ही वह पिशाचिक हंसी थी, उसका अर्थ नहीं समझ सका मैं। लो पियो, मेरे हाथ से पियो। कहते कहते उस युवती ने अपने कोमल हाथ से मानव खोपड़ी को शराब से भरकर मेरे होठों से लगा दिया। मगर क्या वह शराब थी? उसमें शराब जैसी कड़वाहट या दुर्गंध थी? नहीं, मुझे तो ऐसा लगा जैसे किसी अलौकिक रस का पान कर रहा हूँ जिसका स्वाद अवर्णनीय था। मगर दूसरे ही क्षण मुझे ऐसा लगा कि मानो मैं मर रहा हूँ। मन घबराने लगा, सारे शरीर में सनसनाहट होने लगी, दिल डूबने लगा। पता नहीं कब तक मेरी यह स्थिति रही। फिर अचानक मैंने हल्कापन महसूस किया और उसके बाद ही अपने आप को सर्वथा नवीन वातावरण में पाया। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि वह वातावरण इस धरती का नहीं था, वह अलौकिक था, सिर्फ भावना का प्रवाह था वह। मेरी आत्मा अपने आप विस्तृत और व्यापक हो उठी थी। मैं समझ गया कि मेरे अस्तित्व का संबंध किसी ऐसे पारलौकिक जगत से जुड़ गया था जहाँ से मनुष्य की अंतर चेतना और अंतर मन का संचालन होता है। इसके अलावा ज्ञान विज्ञान का विशेष केंद्र भी है वह जगत। मगर अधिक समय तक मैं उस जगत और स्थिति में नहीं रहा। जब मेरी बहिर्प्रज्ञा जागृत हुई तो सवेरा होने लगा था। उस उजाड़ मरघट के वातावरण में चारों ओर साए साए हो रहा था। उस दिन मालूम हुआ कि मोना पिछली रात अपनी कोठरी में मरी पाई गई थी। अब मुझे विश्वास हो गया कि डाकनी हमेशा के लिए मोना की काया छोड़कर मेरे अधिकार में हो गई है। इस घटना के 3-4 दिन बाद पिशाच लोक की वह रूपसी डाकनी स्वयं मेरे पास आई। उसके आते ही वातावरण शराब की दुर्गंध से भर गया। फिर रोज सांझ के समय उस सुंदरी के आने का नियम ही बन गया। उसकी अगोचर अवस्थिति आनंददायक भी लगती और भयप्रद भी। मुझे उसके लिए रोज मदिरा का इंतजाम करना पड़ता। मेरे माध्यम से वह बहुत सारी शराब पी जाती। धीरे धीरे मेरी आत्मा सुषुप्त अवस्था में चली जाती और मैं पूर्णतः चेतनाहीन हो जाता। फिर उसी चेतना शून्य स्थिति में मैं उस पिशाचिनी के साथ ना जाने किस किस लोकांतरों में भ्रमण करता। जब मेरी आत्मा जागृत अवस्था में लौटती तो वहां की सिर्फ धुंधली धुंधली स्मृति भर मेरे मस्तिष्क में रहते। मैंने अनुभव किया कि जिन स्थानों में जाता था वहां कहीं तो काल यानी समय की गति पृथ्वी की अपेक्षा अत्यधिक मंद है और कहीं अत्यधिक तीव्र। एक बार मैं ऐसे जगत में चला गया जिसे उच्च कोटि के भक्तों का लोक कहा जा सकता है। वहां मुझे विभिन्न संप्रदाय के भक्त दिखाई पड़े। उनके चारों तरफ प्रकाश का विलय था। हर भगत अपने इष्ट देवता या देवी के साथ भाव के अथाह सागर में डूबा हुआ था। उन सबके शरीर पारदर्शक और चमकीले थे। पिशाचिनी ने बताया कि इस स्थान पर इच्छा और विचार का कोई महत्व नहीं है, केवल भाव और भावना का मूल्य है। कहने लगी, ये तमाम लोग अपने अपने इष्ट देव के साथ द्वैत भाव में हैं। संसार में रहकर इन सभी लोगों ने भक्ति में उच्च अवस्था प्राप्त की थी। संसार में जो व्यक्ति इनके इष्ट की साधना उपासना या भक्ति करता है उसकी याचना के अनुसार और उसकी भावना एवं भक्ति की गहराई देकर ये उसकी कामना पूर्ण करते हैं।
मगर मानव सोचता है कि उसकी कामना भगवान ने पूरी की है। यह बहुत बड़ा भ्रम है। ये लोग संसार में व्यक्ति के मनपसंद रूप में प्रकट होकर दर्शन भी देते हैं, तब भी भक्त यही सोचता है कि भगवान ने उसको दर्शन दिया है। ऐसा सोचना बहुत बड़ी गलती है। देवी देवता और उनकी भक्ति के नाम पर संसार में जो भी चमत्कार होते हैं वे सब इन्हीं लोगों के जरिए होते हैं। अपनी कामनाओं की पूर्ति और चमत्कारों का संबंध भगवान से जोड़ना सारी भूल है। भगवान को ना चमत्कारों से संबंध है, ना भक्तों की भावना कामना से। उनकी ओर से ये आत्मा ही श्रद्धालु भक्तों की इच्छा पूर्ण करती है और समय पर दर्शन भी देती है। भगवान या परमेश्वर एक सर्वव्यापक परम तत्व है, परम शक्ति है। शक्ति ना किसी की उपेक्षा करती है, ना किसी की अपेक्षा। इस प्रकार तामसिक भक्तों की आत्माओं का अपना अपना अस्तित्व होता है, अपना अपना जगत होता है। इन्हीं को अपदेवता कहते हैं। संसार में रहकर जिन्होंने तामसिक क्रियाओं को और उपकरणों के जरिए तामसिक देवताओं की साधना उपासना की है, वे अपने जगत में अपने तामसिक इष्ट देवते के नाम से जाने पहचाने जाते हैं। ये अपदेवता भैंसे, बकरे, मुर्गे आदि की बलि और श्राप चढ़ाने से प्रसन्न होते हैं और बहुत जल्दी मनुष्यों की कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। कुछ तो अपनी प्रशंसा पाने के लिए और कुछ योग्य वस्तुओं को पाने के लिए लोभ में मनुष्यों की सहायता कर देते हैं। कुछ अपदेवता ऐसे होते हैं जो अपना पारिश्रमिक पहले ही तय कर लेते हैं। यदि कामना पूर्ण हो जाने पर उनके पारिश्रमिक स्वरूप मांस, मदिरा आदि भोग वस्तु नहीं दी गई तो बड़े बड़े नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अपदेवता की पूजा अधिकतर निम्न वर्ग के ही लोग करते हैं। उनमें से संतुष्ट और प्रसन्न भी रहते हैं। एक बार मेरे पूछने पर डाकनी ने बताया कि उसकी गति आकाशगंगा की सीमा तक है। आकाशगंगा का जो तारा पृथ्वी के सबसे नजदीक है, उसका भी प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में 1,26,000 मील प्रति सेकंड की गति से 4-5 साल लग जाते हैं। मैंने पूछा, तुम सब किस गति से आकाश संचरण करती हो? डाकनी ने बताया, मन की गति से। मगर मेरे और तुम्हारे मन में काफी अंतर है। मनुष्य का मन शक्ति के दायरे में घूमता है, जबकि मानवेतर मन में असीम शक्ति होती है और उसका दायरा भी व्यापक होता है। तब तुम मुझे अपने साथ कैसे ले जाती हो? अपने मन से तुम्हारे मन को बांध देती हूँ। उस समय तुम्हारी आत्मा तो हृदय के अंत्य भाव में रहती है, मगर तुम्हारा मन मेरे साथ रहता है। सोचना, समझना और अनुभव करना मन का ही काम है। उसे स्मृति या संस्कार के रूप में संजो कर रखना आत्मा का कार्य है। तुम्हारा मन मेरे साथ लोकांतरों में जो कुछ अनुभव कर आता है, उसे तुम्हारी आत्मा स्मृति के रूप में स्वीकार कर लेती है। एक बार मैं उस पिशाचिनी के साथ ऐसे लोक में चला गया जहाँ केवल सूक्ष्मतम भावनाओं का तरल प्रवाह और मात्र भावनाओं का ही स्पंदन था। वहां पहुंचकर कमरे में लेटे हुए चेतना शून्य अपने पार्थिव शरीर को मैं एक दर्शक की तरह बिल्कुल साफ साफ देख रहा था। वह बड़ी विलक्षण अनुभूति थी। चारों तरफ हल्के गुलाबी रंग का प्रकाश बिखरा हुआ था। वातावरण में आत्मा की गहराई को छू लेने वाली शांति बिखरी हुई थी। शायद भारतीय योगियों ने इसी लोक को वैश्वानर जगत कहा है, जो आत्मा की चौकी यानी तुरीय अवस्था है। वैश्वानर जगत 2 भागों में विभक्त है। पहला भाग ज्ञान और दूसरा भाग विज्ञान का। दोनों भागों की आत्माएं समय समय पर ज्ञान विज्ञान के नए नए सिद्धांतों का संसार में प्रकट करने के लिए मानव के शरीर को धारण करती है। जब वैज्ञानिकों को पार्थिव की मूल इकाई इलेक्ट्रॉन की गतिविधियों में कोई कारण संबंध स्थापित करने में सफलता नहीं मिली, तो उन्हें विवश होकर मानना पड़ा कि भौतिक सत्ता के आगे शायद एक अभौतिक सत्ता है, वह है वैश्वानर जगत। आज वैज्ञानिकों ने जिस वैश्वानर जगत का आभास किया,
वहाँ की सूक्ष्मतम भावनाओं के तरल प्रभाव को वे हल्का सा अनुभव कर चुके हैं और अब वे गणित सूत्र और रीति से क्वांटम मैकेनिक्स जगत में प्रवेश करने में सफल प्रयास कर रहे हैं। वैज्ञानिकों ने एक मत से स्वीकार किया है कि वहाँ उन उच्चतम वैज्ञानिकों सत्यों का साक्षात्कार हो सकता है जो भौतिक और चेतना के स्तर पर संभव नहीं है। उस डाकनी से प्राप्त विशेष तांत्रिक और यौगिक क्रियाओं के जरिए और डाकनी की सहायता से अभौतिक चेतना के स्तर पर मैंने कहीं कहीं और किन किन लोकांतरों में भ्रमण किया। इसका लेखा जोखा मेरे पास उतना नहीं है, स्मृति में भी अब कुछ सुरक्षित नहीं है, मगर इस सिलसिले में एक दीर्घ अंतराल के बाद मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ और जिस स्थिति में मैं हूँ वहाँ सत्य की भूखी प्यासी मेरी आत्मा एक बारगी हतप्रत हो गई है। ना मैं सहज हूँ और ना मेरा जीवन सहज रह गया। यह कहना अति शुक्ति ना होगी कि पिशाच लोक की उस सुंदरी ने मेरा जो मन है और मानस के सामने जीवन और जगत का जो नगन सत्य खोल कर रखा वह मेरे लिए भगवान के विराट रूप के समान है, जिसे देखकर मैं अर्जुन की तरह और अधिक व्याकुल होता हूँ। सत्य की अनुभूति भौतिक स्तर पर मन और आत्मा को अशांत और आकुल कर देता है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि एक लंबे अरसे से मैं ऐसी ही अशांत और व्याकुलता के क्षण में जी रहा हूँ। सत्य यह है कि उस पिशाचनी के जरिए प्रकृति के तमाम गूढ़ रहस्यों की जानकारी मुझे मिली है, मगर उसका कितना भयंकर और दारुण मूल्य मुझे अभी तक चुकाना पड़ रहा है यह सिर्फ मैं ही जानता हूँ। जय श्री राधे। हर हर महादेव। मित्रों, यह अरुण कुमार शर्मा द्वारा वर्णित एक पुस्तक से ली गई कथा है। यदि आपको यह अलौकिक जानकारी रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अमेजिंग सीक्रेट राज इस चैनल के साथ बने रहें। हम इसी तरह की रोचक कथाएं, पालौकिक जगत की कहानियां हर वीडियो में लेकर आएंगे। जय माता दी। हर हर महादेव।